हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉम नथिंग टू समथिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए देख लेते हैं हम कल बैंक निफ्टी आज हम बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते थे। कल हमने डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी के में पुट की पोजीशन तभी बनेगी कि जब बैंक निफ्टी 34,500 को 39,500 को नीचे की तरफ को ब्रेक करे। तो आज हम देख लेते हैं मार्केट में ये जो स्विंग्स आते हैं तो आप इनको इनसे कैसे बचना है। तो ये हम देखते हैं और हम कैसे एक एक्यूरेट एंट्री ले सकें ताकि हमारे लॉसेस कम हो। तो देखो, सबसे पहले मार्केट को समझना पड़ता है। सबसे पहले 39,500 का जो राउंड लेवल था वो मार्केट के लिए आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसने पहले यहाँ पर सपोर्ट ली। अगर आप इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि ये लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। यहाँ से रजिस्टेंस, यहाँ से रजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट। तो आपको ये ऐसे लेवल अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख लेने हैं। अब क्या होता है, मार्केट खुलता है तो पहली कैंडल ही बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल बनती है बहुत बड़ी। तो इसको देख के आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट हो सकता है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, लेकिन आपको अपने मन में बायस नहीं रहना है। कभी कभी ये सोच के नहीं रहना कि गिरेगा ही गिरेगा या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको दोनों तरीके से काम करना है। जो चार्ट आपको दिखाए आपको उसी को ट्रेड करना है बस। अब क्या होता है, उसके बाद 20 डेज ईएमए के नीचे आ जाता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, फिर ग्रीन कैंडल बनती है 20 डेज ईएमए को ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश करती है, नहीं कर पाती है। फिर यहाँ से रेड कैंडल बनती है, मार्केट नीचे गिरता है। फिर मार्केट नीचे आते 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 39,500 पे सपोर्ट लेता है। यहाँ हमारा व्यू हालांकि बियरिश हो सकता है, क्योंकि 20 डेज से यहाँ रिएक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया। इसका मतलब जो मार्केट बियरिश हो सकता है। पर अगर आप इस कैंडल के नीचे ट्रेड लेते हो तो 39,564 पे ट्रेड लेते हो तो कोई भरोसा नहीं कि 39,500 से एकदम से मार्केट पलटे और आपका एसएल लेके चला जाए। तो आपको वो जगह देखनी होती है जहाँ आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो कि मार्केट गिरेगा या मार्केट बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आपको लेकिन सब लेवलों को अपने चार्ट पे ड्रॉ करते हुए चलना है। ये वाला लेवल जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया बहुत फास्ट, जितनी बड़ी कैंडल बनी, 2 कैंडलों के बराबर एक कैंडल बनी, तो ऐसे लेवल को आपको अपने चार्ट में हमेशा नोटिफाई करते रहना है। ठीक है, ये आपने कर लिया। फिर आपने देखा कि इस लेवल से सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, अपने लो को ब्रेक नहीं करता है और ऊपर जाता है। जैसे ये ऊपर जाता है यहाँ आपकी कॉल की पोजीशन बन सकती थी। इस कैंडल के ऊपर आपकी एक कॉल की पोजीशन बन सकती थी, पर आपका जो इनिशियल टारगेट होता, स्टॉप लॉस आपका यहाँ होता, और जो इनिशियल टारगेट होता वो क्या होता, ये वाला टारगेट होता है। अगर इस टारगेट को निकालता मार्केट तो आपको ये वाले टारगेट मिल सकते थे। लेकिन उसके लिए आपको, अगर आप यहाँ ट्रेड ले रहे हो और इसका इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा रहे हो और यहाँ का स्टॉप टारगेट हो रहा है, तो ये बात गलत है। तो इसलिए आप यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते। और बैंक निफ्टी यहीं से फ़ौरन पलटा। जब बैंक निफ्टी यहाँ से पलटा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेनी है बॉटम के लिए हमारे पास। अब बॉटम के लिए हमारे पास क्या हो गया, बॉटम के लिए हमारे पास एक ये सपोर्ट हो गई। मार्केट पहली बार इससे आया, दूसरी बार इससे सपोर्ट लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें करना है कि मार्केट क्या इस लेवल को क्रॉस कर रहा है। इसको क्रॉस करने के बाद में बाद की देखेंगे, पहले अब हमें इस लेवल को क्रॉस करते हुए देखें। मार्केट यहाँ से ऊपर आया, नीचे आया, इस लेवल तक पहुँचा और यहाँ से रिजेक्शन लिया। यहाँ से रिजेक्शन लिया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बाइंग तो उसी पॉइंट से आ रही है हर बार, यहाँ से, पर सेलिंग भी कंटिन्यूस नीचे आ रहा है, यानी मार्केट स्क्यूज होता जा रहा है। फिर आपने देखा उसके बाद कंटिन्यू रेडी कैंडल बन रही है, और ये एक मार्केट ने सपोर्ट बना रखी है। अब ये 500 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए हालांकि, और ये वाले लेवल भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई देगा। ये आपको एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर। अब इस पैटर्न के बनने के बाद अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आपने इस वाली रेजिस्टेंस को हटा भी दिया, इस वाली सपोर्ट को हटा भी दिया, तो आप ये देख सकते हो कि मार्केट ने पहली बार से रिजेक्शन लिया, दूसरी बार, तीसरी बार अगर मार्केट इस पॉइंट से रिजेक्शन लेती है तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर नहीं लेंगे। हम कब लेंगे, जब मार्केट 20 डेज ईएमए के नीचे क्लोज करेगा, और उसके नीचे क्लोज करने के बाद एक कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगी। तो यहाँ कहीं ब्रेक करा है, इसका स्टॉप लॉस लगा के, इसका स्टॉप लॉस लगा के आप एक पुट की पोजीशन ले सकते थे। या अगर आपने यहाँ पर, आप रिस्की ट्रेडर नहीं हो, तो आपको क्या करना था, जैसे ही इसने इसको कितनी बड़ी स्ट्रांग बुलिश बियरिश कैंडल से इसने इसको ब्रेक किया है, तो जैसे ही ये इसके नीचे ब्रेक होता, इसका लो ब्रेक होने पे आप इसके नीचे एक पोजीशन बना सकते थे, और आपका पहला, अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हो तो ये, नहीं तो इस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाता। मार्केट ज़्यादा क्या कर सकता था कि मार्केट यहाँ से आता, ये मार्केट यहाँ से आता ऊपर, और ये आके यहाँ पर कहीं 20 डेज ईएमए से टकराता और फिर नीचे लौट आता। 20 डेज ईएमए की इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए बहुत वैल्यू है।
20 डेज ईएमए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बहुमूल्य चीज़ है, अगर आप इसका सही से उपयोग करते हैं तो। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से आया, नीचे आया, तो हमारा पहला टारगेट था 39,300 का, क्योंकि कल के दिन में 39,300 ने से मार्केट कई बार, आप देखोगे तो ये वाला लेवल जो था, ये मार्केट के लिए 39,300 का लेवल कल यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो आपका पहला टारगेट ये होता है, या तो आप इस टारगेट पर निकल जाते और आपने देखा कंटिन्यू इसको डायरेक्टली वो दे दिया, तो अब आपके लिए ये वाला लेवल जो होगा वो रिजेक्शन का काम करेगा, यानी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन खींच लेनी है कि 39,310 के ऊपर जाएगा तो हम अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे। ये ऊपर आया, इसने दोबारा 20 डेज ईएमए से रिजेक्शन लिया मार्केट और इस जोन को भी ब्रेक कर दिया, ये फिर से नीचे आया। जब फिर से नीचे आया तो क्या होता है, मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर बढ़ता है। जैसे ऊपर बढ़ता है तो जो ग्रीन कैंडल के बाद आपको क्या कर देखना है कि मार्केट ने अगर यहाँ से सपोर्ट लिया और ऊपर जाने के बाद मार्केट उस पॉइंट को ब्रेक कर रहा है, जैसे इसको नीचे आ गया, तो इट मीन्स कि वो उस जगह पर हम अपने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर देंगे। लेकिन दोबारा ऊपर गया लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचा, फिर नीचे आया। अब आप फिर से देखोगे यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ से फिर से एरिया को ब्रेक करा, तो अगला स्टॉप लॉस आपका इस वाले पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाएगा बस। और आप देखोगे यहाँ पर मार्केट ने इसको स्टॉप लॉस को हिट कर दिया है। तो ये आपकी 39,130 तक की एक ट्रेड बनती, तो 39,500 से बन रही थी, लगभग 400 पॉइंट की एक ट्रेड थी जिसे आप इंट्राडे में आज के दिन ले सकते थे। अब उसके बाद हालांकि ये मूवमेंटम भी है, इस मूवमेंटम को भी आप देख सकते हो। अरे क्या हुआ, एक तो आपने इस जगह से मार्केट ने सपोर्ट लिया तो आपने यहाँ पर एक एक ट्रेंड लाइन बना दी। उसके बाद आप देखोगे मार्केट फिर से यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है मार्केट ने, ये देखो दोस्तों। अब इस पे ट्रेड कैसे कर सकते हो, इस पे ट्रेड दो तरीके से कर सकते हो दोस्तों। पहला कि जब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया और इस लेवल को ब्रेक करा, जिस लेवल पे मार्केट ऑलरेडी 2 बार सपोर्ट ले चुका था, इस पे यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, यहाँ से जैसे इस लेवल को ब्रेक हुआ तो आप ले सकते थे। अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा, इसके नीचे कैंडल क्लोज हो और इसका इस कैंडल के नीचे, इस पॉइंट के नीचे कैंडल क्लोज किया है इस वाली कैंडल ने, और इसका लो जैसे ब्रेक हो, इसका स्टॉप लॉस लगा के आप एक पुट ले सकते हो। और आपका जो टारगेट होगा इस कंडीशन में, वो टारगेट आपका कोई टारगेट नहीं होगा, आपको उसको ट्रेल करना पड़ेगा। पहले आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया और आप देखोगे एक भी कैंडल का लो पिछली कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है। जब कभी आपको मार्केट में ऐसा दिखाई देता हो लास्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट कैंडल पे ही अपना स्टॉप लॉस लगाते जाना है और यहाँ आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपको कहाँ से कहाँ कितने पॉइंट मिले, 39,000 से लेकर और 885, लगभग आपको 115-100 से ज़्यादा पॉइंट मिले हैं यहाँ पर। अब देखिए सी की साइड में मेरा सेटअप देखो, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज भी नहीं करता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर यारी कैंडल इसके ऊपर आती है और ये कैंडल इसका हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आपकी एक कॉल की पोजीशन बनती है। और आपके जो इनिशियल टारगेट होंगे पहले ये, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक के लिए अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होता है, अब यहाँ से देखो, अभी मैंने आपको 2 लॉजिक दिए हैं। एक देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर मार्केट ने इसको 20 डेज़ के ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर 20 डेज़ के ऊपर आता है, तो मैंने यहाँ पर आपको सी बाई करने से मना किया। मैंने कहा इस पॉइंट को ब्रेक कर जाए, और उसी कंडीशन में मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करे तो हम यहाँ ले सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि मार्केट इस जगह से एक बार ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुका है, अब दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। अगर मार्केट को नीचे आना होता तो मार्केट दोबारा इस जगह पर नहीं पहुँचता। इसका मतलब ये कि बाहर यहाँ स्ट्रेंथ में है, तो पहली बार रिजेक्शन ले चुका है, तो दोबारा हम यहाँ पर इसको ये एक बार ट्राई कर सकते हैं। इस 20 डेज़ के ऊपर एक कैंडल क्लोज किया और उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप एक सी की ट्रेड बाई कर सकते हैं। और आपका जो पहला जो आपका टारगेट होगा वो इस वाली कैंडल का हाई होगा। मार्केट यहाँ पर जैसे ही पहुँचे आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है, उसके बाद मार्केट चाहे कुछ करता रहे, फिर हमें कुछ नहीं देखना है। हालांकि ये वाली ट्रेड भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड थी। अगर आप इसके पीछे भी देखो, लॉजिक दिखाता हूँ मैं आपको। मार्केट ने 2 बार इस पॉइंट से रिजेक्शन लिया, पहली बार रिजेक्शन लिया, दूसरी बार रिजेक्शन लिया, नीचे आ गया, तीसरी बार मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लिया। अभी क्या था, यहाँ पर अगर आपने सी ले रखा हो तो मार्केट यहाँ पर गया है, तो आपको भी यहाँ पर आपको पहली बार में कभी ट्रेड नहीं लेनी है। क्योंकि पहली बार में ट्रेड क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट ने एक ये लो बना रखा है, स्विंग लो बना के ऊपर गया, तो इसका मतलब ये है कि पहला ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब आपने अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस, अगर आपने इसका लो ब्रेक होने पे यहाँ ट्रेड ली तो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यही होने वाला है।
तो आपको क्या करना है कि इस जगह पे आने के बाद मार्केट को एक बार रिट्रेस का वेट करना है। रिट्रेस होकर मार्केट यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से जैसे ही इसने 20 डेज़ के नीचे कैंडल क्लोज की, उस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हो आपको यहाँ पर एक पोजीशन लेनी है, और आपका जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट ये होगा और दूसरा टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। अब आप सोचो, अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पर मार्केट मैंने देखो, अगर आपको मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना होता तो मार्केट कभी इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करती और उसका लो भी ब्रेक नहीं करती। 20 डेज़ EMA के नीचे आ गया तो मार्केट पहले वीक हो गया, ये हमारा पहला कन्फर्मेशन है। इसके नीचे कैंडल क्लोज करके उसके नीचे आया, ये हमारा दूसरा कन्फर्मेशन है। फिर हम उसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे, यहाँ लगा दिया, उसके बाद यहाँ लगा दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अगर ये इसके नीचे आ जाता, अगर यहाँ से अगर मार्केट यहाँ पर टकराता तो हम यहाँ पर बुक कर लेते, पर यहाँ नहीं टकराया तो यहाँ पर आपका SL ट्रेलिंग SL हिट हो गया है और आपको थोड़े अच्छे पॉइंट मिल गए हैं। तो आज के ट्रेड का आज के दिन का ये लॉजिक का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके बताना। और जो एनालिसिस वाला वीडियो वो अब मैं कल पोस्ट करूँगा, तब तक के लिए बाय।